ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारा बेसिकली तीसरा सेशन है। दूसरा या सेशन या तीसरा सेशन है शायद। अच्छा, कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। कल बेसिकली हमने बिजनेस अकाउंट को क्रिएट किया, एड अकाउंट्स क्रिएट किए, एड अकाउंट की अटैचमेंट विद ओवर बिजनेस अकाउंट, उसकी क्रिएशन और वो सब चीज़ें की। उसके बाद अ, हम गए थे अपने डोमेन वेरिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, डोमेन वेरिफिकेशन तक हमने पार्ट किया। यहाँ तक अब हमने हमारा डोमेन वेरिफिकेशन के बाद आ जाता है डायरेक्टली शॉपिफाई के ऊपर हमारी वर्किंग। ठीक है, अब मैं शॉपिफाई की वर्किंग आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, शॉपिफाई पे आपने जाके क्या करना है, शॉपिफाई पे आपने सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको फेसबुक पे पिक्सल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी कोड अटैचमेंट और वो उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी शॉपिफाई के प्लगइन से होगी। ठीक है, अब ये कैसे होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी जी। ठीक है। तो हमने अपना शॉपिफाई खोल लिया। इस टाइम हमारा शॉपिफाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमारे शॉपिफाई पे बिल्कुल फ्रेश शॉपिफाई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने शॉपिफाई पे ऐड एप्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमने शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक का ये रहा, फेसबुक एंड इंस्टा फ्री टू इंस्टॉल। कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई इसका पैसे वगैरह कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है, और इसको हमने अपना सेल चैनल ऐड कर रहे हैं। अब हमारे जितने भी फेसबुक की इंटीग्रेशंस होंगी हमारे शॉपिफाई के साथ, वो सारी की सारी इस प्लगइन के थ्रू होंगी। ठीक है, हमें मैन्युअली कोई भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो कि यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगा, और जिसके मुतालिक आप मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछोगे। दो चीजें यहाँ पे ये प्लगइन करता है। ठीक है, एक क्या करता है कि आपके बिजनेस अकाउंट की इंटीग्रेशन करता है आपके शॉपिफाई के साथ। दूसरी करता है आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की इंटीग्रेशन आपके शॉपिफाई के साथ। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर शॉप चल रही है पाकिस्तान में अभी तक, वो नहीं, जैसे मार्केट प्लेस फेसबुक के ऊपर है, इसी तरह इंस्टाग्राम शॉप के नाम से है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग प्लेस है, वैसे ही वो चल रही है। बट वो भी पाकिस्तान में एक्टिवली वो काम नहीं कर रहा, मतलब एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आपका इंस्टाग्राम ऐड नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट आप लोगों ने ऐड करना है। तो एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट पे जाके आप स्टार्ट करोगे। अब आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका ये प्लगइन खुद से करेगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको अलाउ करके अपना आईडी पासवर्ड इसके साथ यहाँ पे शेयर कर देना है। ठीक है, जैसे अपना आपने आईडी उसको अलाउ कर दिया, अब आपके जितने भी बिजनेस अकाउंट बने हुए हैं आपके अकाउंट के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। किस बिजनेस अकाउंट के साथ इसको ऐड करना है, आपने जस्ट उसके कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद उस बिजनेस अकाउंट में जितने ऐड अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं वो सारे ऐड अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद डाटा शेयरिंग के अंदर वो पिक्सल क्रिएट का आपको बटन देगा। ठीक है, कि इस पिक्सल को आप या किसी को अटैच कर लो। आपने पिक्सल कोई क्रिएट नहीं करना, ना किया हुआ अपने बिजनेस अकाउंट में, और यहाँ पे नीचे लिखा होगा क्रिएट अ न्यू वन, आप उस पर क्रिएट न्यू वन पे क्लिक करोगे और टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके रिव्यू सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे।
ठीक है। हार्डली हार्डली ये आपका कोई 1 मिनट का काम होगा। ठीक है, हार्डली 1 मिनट का आपका ये काम होगा। आपका पिक्सल खुद ही से क्रिएट हो जाएगा, आपका कॉमर्स मैनेजर क्रिएट हो जाएगा, आपका शॉपिफाई के साथ आपका बिजनेस अकाउंट, एड अकाउंट, आपका पेज, आपका इंस्टाग्राम, तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो कनेक्ट यहाँ पे नहीं होगा वो ये आपका शॉप वाली चीज़ होगी। ठीक है, इसके ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे आपको, खैर इसके लिए भी यही पहले सेटअप करेगा। सेटअप योर शॉप के ऊपर जाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आपके मुल्क में अभी ये अलाउ नहीं है, इस वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने यहाँ से सिंपली इसको जाके कनेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको एक कनेक्ट किया हुआ दिखा देता हूँ। आपके उस पर जो भी एरर वगैरह आ रहा होगा, 2 प्रोजेक्ट्स मेरी प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो गई हैं, 105 अप्रूव हैं, उसको हम जाके एडिट वगैरह करेंगे, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्ट सेटअप के ऊपर ये इसको मैं सेटअप के ऊपर करूंगा भी जाके, तो ये इसको कर देगा। यू शॉप वाजंट अप्रूव, यू मेक चेंजेस एंड चेक आउट मेथड ऑफ बिजनेस एसेट। खैर, इसको हमने करना भी नहीं है, हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये रहा। ठीक है, अभी देखो डाटा शेयरिंग ऑलरेडी बना हुआ, ये आपका पिक्सल यहीं से क्रिएट किया, बाद में जाकर उसका नाम चेंज कर दिया, ये आपका पेज वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें ऑटो कनेक्ट हो जाएंगी, आपको कुछ भी कनेक्टिविटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ में आ गई चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कस्टम इवेंट्स क्रिएट करना। अब कस्टम इवेंट्स हमने कैसे क्रिएट करने हैं? कस्टम इवेंट्स बेसिकली होते क्या चीज़ है? ठीक है, कस्टम इवेंट्स ये स्पेसिफिकली कल जो मैंने आपको बताया था कि आपके इवेंट्स कॉल हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको सेपरेटली परमिशन दे रहे हो। जैसे आपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, व्हाट्सएप किया या कोई भी आप न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो आपसे पूछता है अपनी लोकेशन को अलाउ करो, अपने माइक को अलाउ करो, अपने कैमरे को अलाउ करो, अपनी गैलरी को अलाउ करो। ठीक है, तो अब ये बिजनेस अकाउंट में, बिजनेस मैनेजर में हम इन चीज़ों को सेपरेटली अलाउ कर रहे हैं कि ये चीज़ों को वो ट्रैक करे और कस्टमर्स का डाटा लेके आए। ये प्रॉब्लम iOS 14 आईफोन ने, जिस टाइम iOS 12 के बाद से 14 में जाके ज़्यादा इसका रोला डालना शुरू किया था, वो ये रोला था कि जी हम अपने कस्टमर से उनका डाटा, आईफोन का डाटा फेसबुक को फेच नहीं करने देंगे। क्यों फेच नहीं करने देंगे? क्योंकि ये प्राइवेसी ब्रीच हो रही है मेरे कस्टमर्स की। ठीक है, तो उसके लिए फेसबुक ने क्या बीच में रास्ता डाला कि उसने बोला कि ठीक है, ये हम कस्टम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने जिस टाइम फेसबुक के ऊपर जाके इसको अलाउ करना है देन हम ये डाटा को लेंगे, अदरवाइज हम इस डाटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास आईफोन है, आप आईफोन पे फेसबुक की ऐप को अनइंस्टॉल करते हो। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा अलाउ करोगे और जिस टाइम वो आपसे सब वो अलाउ अलाउ का पूछ रहा होगा ना इंस्टॉल करने के बाद कि जी आप गैलरी अलाउ करो, माइक अलाउ करो, कैमरा अलाउ करो, तो उसके अंदर ये आपके फेसबुक ट्रैकिंग और कस्टम इवेंट्स के ट्रैकिंग को भी अलाउ करने में आप, वो आपसे पूछेगा। ठीक है, उसकी आप प्राइवेसी सेटिंग में जाओगे तो वहां पे भी होगा जी, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, अगर वो आपका डाटा अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली लेके जाना चाहते हैं तो क्या वो ले सकते हैं, तो आप उसको अलाउ करते हो कि हाँ जी वो ले सकते हैं। अब वो पैरामीटर डिफाइन कैसे किए जाते हैं? वो पैरामीटर आपने यहाँ पे जाके क्रिएट करने हैं। आपका जिस टाइम पिक्सल अटैच हो गया आपके शॉपिफाई के साथ, ठीक है, तो आपने वापस अपने इस बिजनेस अकाउंट पे आना है और यहाँ पे आपने इवेंट मैनेजर के अंदर आना है। ठीक है, जिस टाइम आप शॉपिफाई वाला काम करोगे ना, ये ऐप इंस्टॉल करके कनेक्टिविटी का, तो कोशिश करना कि उसके कम से कम 24 घंटे बाद आप इस इवेंट मैनेजर को खोलो। ठीक है, ताकि आपका जो पिक्सल लगा है वो
ठीक तरीके से क्रोलिंग हो जाए उसकी और वो सूख जाए, गीला गीला होता है, कच्चा कच्चा तोड़ लिया। बट टू थ्री डेज सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टिल ये डैशबोर्ड है आपके इवेंट मैनेजर का काम क्या है कि जितने आपके पिक्सल रिलेटेड या इवेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका डेटा क्या है, उसके एनालिटिक्स क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि जी आपके दो लो प्रायोरिटी के उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, सर्वर सेंडिंग, ये सर्वर एंड से और न्यू डोमेन सेंडिंग डाटा, ठीक है। इनको आप फिक्स करो। यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, नहीं आपको विंडो पे ले जाकर वहाँ पे इसको फिक्स कर देगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद ये आपका पेज व्यू, गुड। इतने आपके टोटल अभी तक पेज व्यूज आ चुके हैं जिसको पिक्सल पकड़ चुका है, इस डाटा को अपने पास लेके आ चुका है लास्ट। और लास्ट रिसीविंग हुई है 3 महीने में, सॉरी 3 मिनट पहले लास्ट होता। उसके बाद आपका कंटेंट व्यू, एड टू कार्ट, तो ये सारा आपके पास डाटा आ रहा है। शो ऑल इवेंट्स करोगे तो ये आपका सारे का सारा डाटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसके ऊपर ये ओके कर रहा है, ग्रीन किया हुआ है, बाकियों को ग्रेड किया हुआ है। इसको ओके क्यों कर रहा है? क्योंकि ये किसी वजह से कर रहा होगा। और ये प्राइवेटाइज iOS 14 प्लस पे हुआ है। तो हमने जो कस्टम इवेंट्स प्राइवेटाइज करने हैं वो हमने सिर्फ और सिर्फ iOS 14 की इस शर्त को पूरा करने के लिए करना है। उसको हमने क्या करना है, हमने मैनेज प्राइवेटाइज इवेंट के प्रायोरिटाइज्ड इवेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब हमारे सामने एक इस तरह का विंडो आ जाएगा, ठीक है। जो हमने डोमेन वेरीफाई की है उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। डोमेन वेरिफिकेशन के बिना आप कस्टम इवेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वाली चीज़ है। पहले वो किया, फिर ये किया, फिर उसके बाद ये करना है। तो आपने यहाँ पे अपने आपके पास ये खाली विंडो आ रही होगी, आपने उसके वहां पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैंने इवेंट्स को क्रिएट किया हुआ है, नहीं आपने क्रिएट किया हुआ, खाली आपका ब्लैंक होगा तो आपने मैनेज इवेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और इस पर एडिट के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऐड इवेंट का बटन आ रहा होगा, आपने ऐड इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है। एक न्यू आपके पास ये ऐड हो जाएगा कॉलम। इस कॉलम में आपने अपने पिक्सल को सिलेक्ट करना है और अपने इवेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद परचेज को आपने सबसे ऊपर रखना है। और जिस टाइम आपकी 50 से ज़्यादा वैल्यू टेक अप टू 4 इवेंट्स नंबर, ओके छोड़ दो, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये आ गया। और ठीक है। अच्छा, जब आपने ये एक एक करके आपने क्रिएट करनी है, यहाँ से ऐड क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले परचेज सेलेक्ट करेंगे। परचेज आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगा, ये टॉप के ऊपर होगा। उसके बाद फिर आप सेकंड नंबर पे व्यू कंटेंट कर दें, ऐड टू कार्ट कर दें, ऐड पेमेंट कर लें, सर्च कर लें, ये आपकी मर्जी से। इनमें से कुछ भी नहीं करते, इट्स ओके, क्योंकि हमारी जितनी कैंपेन चलेगी वो 99.9% कीटाणु वाला परचेज के ऊपर चलेगा, ठीक है। बीच में कभी हम ऐड टू कार्ट, बहुत रेयर हो गया, महीने में कोई एक आधा दिन हमने ऐड टू कार्ट चला लिया, या कोई हमने व्यू कंटेंट के ऊपर चला लिया, ठीक है। एक आधा हमने कंपेन को ऐसी और जस्ट चेंज द टेस्ट वो चलाएंगे। हमारी बाकी 99.9% कन्वर्जन परचेज के ऊपर ही चलेगी, ठीक है। ये करने के बाद आप इस पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे, इसकी कंफर्मेशन दोगे, तो ये आपको बोलेगा कि जी ये आपके इवेंट्स क्रिएट हो गए हैं। अब मैंने इस पे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए थे, आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो ये आपको बोलेगा कि इट विल टेक अप टू 72 और टू फुली एक्टिव, ठीक है। ये आपके इवेंट्स यहाँ पे आके क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके इतने इवेंट्स क्रिएट हो गए हैं। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वाला, आपकी सेटिंग वाला सारे का सारा मामला सेट हो गया, ठीक है। अब आपने वापस आ जाना है अपने एड मैनेजर के ऊपर, ठीक है। अब हमने यहाँ से चलाना शुरू करनी है अपनी कंपेन्स, हमारी एड्स, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा जो पोर्शन है ना, वो जो सेशन है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। पहली चीज़ होगी कि पेमेंट जमा करवानी है, नहीं करवाई, अच्छा। पहली चीज़ हमारी होगी, हमने अपने एडवर्टाइजमेंट को
कंपेन्स को स्टार्ट करना है, उनको रन करना है। दूसरी चीज हमारी क्या होगी कि हमने अब अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाना है, और ऑन प्रोडक्ट की बेस के ऊपर हमने अपनी कंपेन्स को सेटअप करते जाना है, इन्हांस करते जाना है, और इनको ऑप्टिमाइज करते जाना है। ठीक है। अब ये वाले जो दो पार्ट्स हैं ना, ये हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। इससे पहले जितने पार्ट्स भी थे वो आपने एक दफा बिल्ड करते हैं। शॉपिफाई स्टोर एक दफा बना लिया, थीम एक दफा सेट कर ली, बैनर्स वगैरह आपने एक दफा बना लिए, तो महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उसके बैनर्स को चेंज कर रहे हो। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, उनकी अपलोडिंग, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मार्केटिंग। मार्केटिंग आपका 24 घंटे वाला काम है। आपके फेसबुक ऐड 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे एक्टिव है। ठीक है। सो क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए आपकी एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब हम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको प्लान करते हैं। ठीक है। प्लान हम कैसे करते हैं कि हमें मंथली बजट, डेली बजट कितना सेट करना है। हम बहुत लंबी कैलकुलेशंस में नहीं जाते हैं, हम सिंपल सिंपल अपनी कैलकुलेशंस रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी वो आ जाएगी कि हम चीज़ बेच क्या रहे हैं। ठीक है। हमारी प्रोडक्ट सेल क्या हो रहा है, किस किस चीज को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग लोग क्यों करते हैं? पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग क्यों की जाती है? मेजर जो रीजन है, 65% रीजन रीजन होता है प्राइसिंग की वजह से, कि यार मुझे सस्ती चीज मिल रही है। ठीक है। अब वो सस्ती किन टर्म्स के अंदर आ जाती है? ठीक है। सस्ती इस टर्म में आ सकती है कि यार मैं यहाँ से मार्केट जाऊंगा, मुझे वहां से 800 रुपये की चीज मिल रही है, मेरा आने जाने का फ्यूल लगेगा, मेरा टाइम लगेगा, कार पार्किंग के पैसे देने हैं, 4 घंटे बर्बाद करके आने हैं, तो वही मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ, सुकून से बैठे हुए मेरे पास घर पे चीज आ जाएगी। तो टाइम प्लस मनी और वो सारी चीजें। फिर अवेलेबिलिटी। ठीक है। अब हम बड़े शहर में, ज्यादातर जो इस सेशन में बैठे हैं वो बड़े शहर से लोग बैठे हुए हैं। अगर आप गांव देहात वाली साइड के ऊपर जाओ, ठीक है, जहाँ पे शॉप्स, मॉल और फैंसी स्टोर्स की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स बहुत ज्यादा सेल होता है। ठीक है। और वो खरीदा जाता है, लेडीज अंडर गारमेंट्स, और वो खरीदा जाता है ज्यादातर गांव देहातों वाली साइड से। वो क्यों खरीदा जाता है? क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आपके बड़े शहरों में, शॉपिंग मॉल्स में, इवन ये अल फतेह वगैरह में भी जाओ या रहीम स्टोर पे भी जाओ, तो इन्होंने भी डार्क स्टोर्स बनाए, वो सॉरी, सीक्रेट शॉप्स बनाई हुई हैं। ठीक है। तो मॉल्स में ना, इनको बेसिकली सीक्रेट शॉप्स कहा जाता है, कि जहाँ पे अलग से कोने में ओनली फीमेल स्टाफ और ओनली फीमेल अलाउज, तो वहां से जाके आप ऐसी अंडरगारमेंट्स वाली या ऐसी चीजों को बाय कर सकते हो। बट छोटे शहरों में या गांव देहातों में ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, तो उनके लिए एक वाहिद चैनल जो होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है। तो ये लोगों की नीड है या ये लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप अंडरस्टैंड करोगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और फिर मार्केटिंग के ऊपर आओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार हमें चीज को बेचना कैसे है। चीज को बेचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को बेचना है। सवाल आता है कि यार मुझे बेचना क्या है, उससे पहले सवाल है, ठीक है, अब मुझे कैसे बेचना है, उससे पहले मुझे किस चीज को बेचना है। इस टाइम पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी होलसेल की वेबसाइट है वो है दराज। आपको चले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फिर कल भी हमने दराज पे लिखा था, तो ऐसा कुछ आता था ना, दराज पे के। ओके, चलिए यही सर्च करते हैं, ऑलरेडी सर्च हुआ है।
आ जाते हैं लो प्राइस टू हाई। ये कितने का मिल रहा है यहाँ से? 290 रुपीज। इसको आप 1200 का बेच सकते हो। इसी प्रोडक्ट को 1200 रुपये का बेच सकते हो? यस और नो? कैसे? लोग फिर दराज से ही बाय कर लेंगे। ऑन ब्रांडिंग एंड बेस्ट पैकिंग, फेसबुक मार्केटिंग, जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट रिजल्ट, क्वालिटी, डिसाइड वेदर इट्स 1200। अच्छा, हम नुमान की बात को लेके चलते हैं। ओके, नुमान, आप इसकी क्वालिटी को और इसकी प्रोडक्ट की फिनिशिंग को किस तरीके कार से डिफाइन कर सकते हो इस एक वेबसाइट के पेज के ऊपर रहते हुए? आप कैसे बता सकते हो कि यार ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है? कि आप कस्टमर को बोलोगे आप मोबाइल की स्क्रीन में घुसो अंदर आके और इस मोबाइल को चेक करो, या इस प्रोडक्ट को चेक करो, या आप उसको बोलोगे यार मैं आपके पहले घर पे चीज भिजवाता हूँ, या आप मेरे स्टोर के ऊपर आ जाओ, मेरी दुकान पे आ जाओ या घर पे आ जाओ, पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, देखो, चेक करो, उसके बाद इसको ऑर्डर जाके प्लेस करना। वीडियो एड। ओके। और features, UGC video ads animation feature add extra logo, प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी, डिसाइड वेदर इट्स सेफ वायरस और नॉट, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके ब्ला ब्ला। ओके, चलेगी। मैं आपको थोड़ी सी एक केस स्टडी बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने देखा कि यार फेसबुक के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर चारकोल टीथ वाइटनर के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि चल रही है, मुझे बहुत ज्यादा ऐड नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, उसको मैंने रिसर्च किया, तो कुछ वेबसाइट्स थी जो कि ऑलरेडी बेच रही थी, बहुत ज्यादा चीज कॉमनली नहीं बिक रही थी, मतलब बिकना वो स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, उसको मैंने दराज के ऊपर जाके इसी तरह से सर्च किया और मुझे एक प्रोडक्ट मिली। आई थिंक वो 100 रुपीज के अंडर ही थी उस टाइम। ठीक है, और कुछ दिन पहले ये वाली प्रोडक्ट भी 120 या 30 रुपीज की थी। खैर, मैंने वहां से 5-7 प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया, अपने पास मंगवाया। ठीक है, और मैंने देखा कि यार इसी टाइप की कुछ उसका बॉक्स वगैरह था। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो थोड़ा सा बेहतर था। ठीक है,
अब उसको मैंने रीशूट किया और रीडिज़ाइन किया और कुछ इस टाइप का बना दिया, और उसको मैंने मार्केट करना शुरू कर दिया। उस टाइम में जो सेलिंग प्राइस थी वो 1,000 रुपये से ऊपर थी, और ये बात कोई इतनी पुरानी नहीं है, ये पिछले जुलाई की बात है। इसमें बंडल डील्स वगैरह में भी ये काफ़ी ज़्यादा बिका, बट इंडिविजुअली जो एक इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स थे वो 17,000, सॉरी 1781, 1,781 ऑर्डर्स, और 7 लाख, पौने 8 लाख तकरीबन के ऑर्डर्स सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के थे। ठीक है, जो कि 3 4 प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स मैंने इनिशियली मंगवाया, उसको वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, एडवर्टाइज किया, बिकना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स आया। उसके बाद 10 चीज़ें और मंगवाई, 10 प्रोडक्ट सिमिलर और मंगवाई, उसको बेचा। को दूसरे तीसरे दफ़ा मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए, इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मैं अब इस चीज़ को फुल फ्लेज अपनी प्रोडक्शन के ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप ये था कि इसकी पैकेजिंग चेंज कर दी। ठीक है, इसको अपनी पैकेजिंग में ले आए, बॉटल वही, सारा कुछ वही, जस्ट ऊपर का स्टिकर चेंज किया और उसको एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट की, 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर पैक डब्बी ली और फिर अपनी प्रोडक्शन करवाई, और फिर सारा कुछ हुआ। अपनी प्रोडक्शन में गया, जो यहाँ से मुझे 200 रुपये की चीज़ मिल रही थी वो 40 से 50 रुपये की मिलना शुरू हो गई। ठीक है, और अभी भी जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो मुझे टोटल सारे कुछ मिला के 180 रुपये की कॉस्ट आ रही है। इसको भी मैंने 1,200 का लगाया हुआ था, कुछ 1 2 दिन पहले इसको मैसिव ऑर्डर्स ज़्यादा पकड़ने के लिए सेल लगा दी, 600 रुपये कर दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मैकेनिज्म है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। ठीक है, मैं किसी का लोगो यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, लोगो मेरा अपना है, मैंने जस्ट इस प्रोडक्ट को उठा के रीडिजाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने, सर अपनी प्रोडक्शन कैसे की? यार अपनी प्रोडक्शन, ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन ना बहुत आसानी से होती है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है होलसेल मार्केट्स में। ठीक है, अब मैं होलसेल मार्केट्स में कैसे गया? मैंने यहाँ पे फाइंड किया कि यार यहाँ पे होलसेल की मार्केट्स कौन सी है। लाहौर में शालमी है। ठीक है, शालमी में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या इस तरह की डब्बियाँ वगैरह कहाँ से, ये खाली, इसको एम्प्टी कहते हैं, जो खाली बोतल मिलती है ना, इसको एम्प्टी कहते हैं। यार ये एम्प्टी बॉटल्स कहाँ से मिलती हैं? ये जी पापड़ मंडी से मिलती हैं। अब जहाँ से इस तरीके कार की एम्प्टी बॉटल मिलती है ना, उसके आसपास ही लोग बैठे होते हैं जो कि आपको ये बना के देते हैं, जो कि आपको ये मैन्युफैक्चर करके देते हैं, प्रोडक्शन करके देते हैं। ठीक है, अब मैं वहां पे गया, मैं किसी को नहीं जानता था, लाहौर में मैं था और मेरे साथ ये फ़हीम भाई थे, वो आपके साथ सेशन वगैरह भी होते हैं। हम दोनों बाइक पे किक मारी और सीधा वहां पे पहुंच गए। ठीक है, मैं कराची का भी आपको बताता हूँ बैठ, कराची का और भी मजे का सीन है। सीधा वहां पे पहुंच गए, उसके बाद हमने पूछा कि यार ये एम्पटी वगैरह कहाँ से मिलती है, पापड़ मंडी तक हम पहुंच गए, वहां पे गए। उसके बाद वहां से हमने खाली बोतलों का पता किया, रेट्स वगैरह लिए, वो चीज़ें हमें समझ में आई। फिर हमने उन्हीं दुकान वाले से पूछा कि यार यहाँ पे ये हैंड वॉश, फेस वॉश, इस टाइप की चीज़ें कौन बना के देता है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? तो एक ने बताया जी ये बंदा है, दूसरे ने बताया वो बंदा है, तीसरे ने वो बताया वो बंदा है। तो हम घूमते 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 एक बंदे के पास पहुंचे जो कि हमें बहुत रीजनेबल लगा, मुनासिब लगा, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा है, कोई केमिकल नहीं, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं। उसके साथ हमने रेट फिक्स किया। अच्छा, अब वो रेट के ऊपर बात आई। अ, अब वो क्वांटिटी में काम करते हैं। ठीक है, उसने बोला जी आप मुझसे 200 किलो या 300 किलो का ऑर्डर दोगे तो मैं आपको बना के दूंगा। उसको मैंने बोला यार मैं आपको ऑर्डर दूंगा 50,000 किलो का, मिनिमम 5 टन का ऑर्डर होगा। 500 किलो, 50 टन, इतना कुछ था। बट मुझे पहले सैंपल बनाने हैं और मुझे उसको अप्रूवल में डालने हैं, जिस कंपनी के लिए, जिस ब्रांड के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस वेंडर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे मैंने 5 किलो के
सैंपल बनवाए, 2 से 3 प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, 2 प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। एक ये चारकोल था, दूसरा हैंड वॉश था। अगले हफ्ते शैम्पू डाल दिया, अगले हफ्ते उसमें फेस वॉश डाल दिया, ठीक है। तो टोटल मेरे पास एक महीने में 6 प्रोडक्ट्स हो गई थी, और 6 प्रोडक्ट्स से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। बहुत मिनिमम क्वांटिटी बनाई, और उन सब की पहले से टेस्टिंग की। दराज से चीज़ों को सर्च किया, दराज पे आपको हर चीज़ मिलेगी। जो वेंडर आपको होलसेल की मार्केट में 100 रुपए की चीज़ दे रहा है, वही वेंडर 102 रुपए की चीज़ दराज के ऊपर बेच रहा है, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों ने सवाल पूछा कि यार, अगर सेम चीज़ सस्ती दराज से मिल रही है तो मैं वहां से जाके क्यों ना ले लूं, ठीक है। देखो, दराज के ऊपर, होलसेल के ऊपर वो वेंडर बैठा हुआ है, ठीक है। वेंडर के पास सबसे पहली उसको ब्रांडिंग की स्किल्स नहीं है। अब देखो, ये बॉटल आप जाके यहाँ से आपको 200 रुपये की महंगी मिल रही होगी, पन्नी फटी हुई है, ऊपर से देखो जंग का निशान इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रीजनेबल या एक प्रेजेंटेबल चीज नहीं है। इसी को आप रीडिजाइन करो और प्रेजेंटेबल बना लो, ठीक है। ये इमेज कैनवा से जाके खुद बनाया, ठीक है। चीज को जस्ट रीजनेबल कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या काम किया। एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, बहुत आसान आसान तरीकेकार है। सर, पैकिंग के अलावा हाउ मच कंसर्न ऑन क्वांटिटी इन परसेंटेज। यार देखो, जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको दराज से आपको क्वांटिटी की टेंशन नहीं लेनी है। आपको जस्ट टेस्टिंग करनी है कि यार मेरी ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। आप दराज से चीज़ लो भी नहीं, प्रोडक्ट नहीं खरीदो, और आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर दो और उसको बेचना शुरू कर दो। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे जाके बताऊँ कि अच्छा, अब चीज आ गई मार्केटिंग की, कि यार इसकी मार्केटिंग, इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। यूट्यूब के ऊपर गया और जाके लिखा चारकोल टीथ वाइटनिंग पाउडर, और मैंने यहाँ से सर्च करना शुरू किया। यार मुझे कोई रीजनेबल सी, मुनासिब सी कोई वीडियो ऐसे मिल जाए कि जिसको मैं एडवर्टाइज कर सकूं और जिसको मैं बूस्ट कर सकूं, तो मुझे ये एक वीडियो मुनासिब लगी। ये वीडियो देखी आपने। अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। ये देखिए, सप्लीमेंट सेल करते हैं इमरान, तो सप्लीमेंट्स के लिए, सप्लीमेंट बेसिकली मेडिसिन के उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। हम ये जो सेल कर रहे हैं ना, बेसिकली ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक हर्ब से बनी हुई चीज़ है, जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज़ है, ठीक है। तो इसमें इस तरीकेकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। आपने कहाँ से इसका अप्रूवल लेना है, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि आपको इन चीज़ों के ऊपर वो दे। अब ये देखें, आपको एक छोटा सा एक वीडियो नज़र आएगा। उसी वीडियो को उठाया, इन शॉर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन, जहाँ पे उसका लोगो आ रहा था उसको लोगो कट कर दी, जहाँ पे उसका प्रोडक्ट आ रहा था उसके ऊपर अपने उस प्रोडक्ट को पेस्ट कर दिया। लास्ट में उसका प्रोडक्ट नजर आ रहा था, उसमें अपने प्रोडक्ट के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। स्क्रीन तक नहीं, स्क्रीन को मैंने छोटा सा जूम किया हुआ है ताकि आपको नजर आए।
ठीक है, अभी जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यार इस तरीके कार से आपने अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में एंगेज रखना। ठीक है, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ निकालो जिनके ऊपर आप काम करो। दराज इस टाइम आपके पास एक बहुत बड़ा मीडियम, एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, मैं दराज के ऊपर गया और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को सर्च किया। ये आपको शी ओरिजिनल परफ्यूम दराज के ऊपर 200-250 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इस टाइप के ये फाउंडेशंस और ये क्रीमें, और इसकी तस्वीर नहीं शो हो रही, हेयर फॉल ऑयल। अब इनमें से कोई भी आइटम इस टाइम मेरे पास नहीं पड़ी हुई फिजिकली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने दराज से उठाई और इसको कल रात को अपलोडिंग की थी, और इनके ऊपर इस टाइम ऑर्डर्स भी नहीं होंगे मेरे पास। तो 50 डाली थी, 50 हैं, और ये भी 50 है। ये बिक गया थोड़ा सा। देखो, 50 डाला था, 50 ही है, अभी तक इसमें से कोई भी ऑर्डर नहीं आया। ये भी रिसेंटली डाला है। कुछ भी इंसाइट नहीं है, कुछ भी सेल नहीं हुआ। ये मिल रहा है 409 रुपये का। 1200 रुपये का मैंने इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ठीक है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, टोटल इन्वेंट्री वही पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एड रन कर दिया। ठीक है, जस्ट ये देखने के लिए कि यार ये जो मैंने 30-40 प्रोडक्ट्स उठाई हैं, ठीक है, 32 प्रोडक्ट्स टोटल आएंगे, जैसे 32 से 33 है, तो 4-5 ही अपनी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ से शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ें, जो सी चीज़ें बिकना शुरू होंगी, जिन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास एक डाटा आ गया, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये चीज़ बिकती है और इन रेट्स पे बिकती है। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दूंगा। मेरा कितना एक्सपेंस लग रहा है, मेरे मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है। ठीक है, और वो मार्केटिंग कॉस्ट मैं अपने बाकी के ऑर्डर्स जो मेरे पास उस दिन में ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके अंदर पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, कि आज के दिन में मैंने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की और मेरे पास 88 ऑर्डर्स थे। कल के दिन में मेरे पास कितने ऑर्डर्स थे, 101 ऑर्डर, 1,05,000 के। पूरे महीने में कितने ऑर्डर्स आ गए, तकरीबन 6.5 लाख के पहुंच गए, जिसमें से 2.5 लाख के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, रिटर्न आ गए। सो वर्किंग कर रहा हूँ इन्हीं पैसों में से, जो पैसे आ रहे हैं उन्हीं पैसों को सर्कुलेट कर रहा हूँ, उन्हीं पैसों को रोटेट कर रहा हूँ, दराज से जाके चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, जो सी चीज़ मुझे समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास जिसके ऑर्डर्स गिर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि यार ये आइटम मुझे कितने का मिल रहा है। ठीक है, इसकी कॉस्ट 150 रुपये का, कितने का बिक रहा है, इतने का बिक रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। फेसबुक पे इसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, लेट मी शो यू। जो टोटल है 133 ऑर्डर्स का, वो 244 रुपीज़। ठीक है, इसमें ये जो वुमेन वाला, फीमेल वाला एड सेट है, ये महंगा पड़ रहा है। ठीक है, मेल मेन मेल PKR जो है वो 180 रुपये का पड़ रहा है, और 16 सिटीज़, 16 सिटीज़ उसका ये महंगा पड़ रहा है। ठीक है, 16 सिटीज़ के ऊपर क्यों किया, क्योंकि मैं सिर्फ इनको टारगेट करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा रिटर्न और कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहे। ठीक, सो मैंने अपनी वेबसाइट से, अपने डेटा से निकाला कि यार ये सिटीज़ हैं जहाँ से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं और इन ऑर्डर्स का रिटर्न सबसे ज़्यादा कम है, तो मैंने इनको टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आप भी करोगे
ये चीज़ मैं आपको भी गाइड करूंगा कहाँ से इस डाटा को निकालना है, बट उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, थोड़े से ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि यार आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका रिटर्न और कैंसिलेशन कितना है, और उनको फिर आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अभी मैंने क्या करना शुरू किया, अभी मेरे पास इनकम्प्लीट एड्रेस या कोई ऐसी जगह से ऑर्डर आता है जिसका मुझे ये डाउट होता है कि यार इस ऑर्डर ने फुलफिल नहीं होना, मैं उस ऑर्डर को पकड़ के कैंसिल कर देता हूँ, मैं उसको शिप ही नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये है ऑर्डर, चलिए इसने खुद ही कैंसिल करवाया था, ये रिटर्न आया था शायद, ये देखो। ठीक है, अब इस बंदे को कॉल की गई, इसने ये अपना एड्रेस बताया और बोला जी यहाँ पे शिप कर दो। ठीक है, हमने इसे कॉल की कि सर अपना आप कंप्लीट एड्रेस बताएं, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी रोड है, कौन सा एरिया है, घर के करीब कोई स्कूल मस्जिद मंदिर कोई मशहूर जगह बताएं, और अपना कोई एक नंबर और ऐड करवा दें। ठीक है, अगर आपका ये नंबर ऑफ हो, ये कॉल अटेंड नहीं करें तो दूसरे नंबर पर रब्ता कर लें। तो उसने बोला कि नहीं यार, ये नंबर तो ये दे दिया था। तो उसने बोला जी यही एड्रेस, आप इसे भी भेजो मुझे मिल जाएगा। तो हमने कहा नहीं सॉरी, हम इस एड्रेस पे ऐसे नहीं भेज सकते, हमें इसकी कॉस्ट पड़ती है, हमारे लिए ये नुकसानदेह चीज़ होती है। ठीक है, तो हमने उसको पहले से ही आ, वो कर लिया। और भी इस तरह, ये देखो ये जो कैंसिल है, हम ये शिप ही नहीं कर रहे, हम इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं। अभी ये एड्रेस है। ठीक है, अब ये जिस टाइम कोरियर वाले के हाथ में जाएगा ना कि यार जतोई डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, अब मुजफ्फरगढ़ में क्या एक एक घर में जाके वो मियाँ मोहम्मद मदनी को ढूंढता रहेगा। इनकम्प्लीट एड्रेस है, कस्टमर कह रहे हैं जी इसी एड्रेस पे भिजवा दो मुझे मिल जाएगा, हम इसको नहीं भिजवा रहे, हमने पकड़ के ऑर्डर को कैंसिल मार कर दिया। खैर, सो थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ कि यार आपने अब सर्चिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप दराज के ऊपर जाओ, यहाँ पे लिखो मेन वॉचेस, और यहाँ पे सर्च करो लोएस्ट, सबसे सस्ती, 100 रुपये में मिल रही है यार ये घड़ी, 100 रुपीज ओनली। अब इस घड़ी की देखो तस्वीरें हैं आपके पास, अब इसका आप नाम कॉपी करोगे और जाके गूगल में पेस्ट कर दोगे। आपको कितनी इमेजेस मिल जाएंगी, हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करोगे कि आप इसको जाके सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर। आपको यूट्यूब पे भी कोई ना कोई देखो ऐसी वीडियो लाजमी मिलेगी। ठीक है, जिसको आप एडवर्टाइज कर सकते हो। अब इससे रेलिवेंट आपको कौन सा इमेज यहाँ पे, कौन सी ऐसी वीडियो है जो कि इससे मोस्ट रेलिवेंट है, उसको उठाओ। उसका एक ये आई थिंक ये वाली है। खैर ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वीडियो क्वालिटी, बट स्टिल आपको कोई ना कोई इसमें अच्छी वीडियो मिल जाएगी। नहीं वीडियो मिलती, 100 रुपये की आइटम है, एक आइटम अपने पास ऑर्डर करो और इसके ऊपर अपने मोबाइल से वीडियो बनाओ और उसके ऊपर एडवर्टाइज करो। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल है यार मैं एक ऑर्डर मंगवाऊंगा तो मुझे 200 रुपया डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसी को क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसमें से एक आइटम के पीछे में 200 डिलीवरी दे रहा हूँ, अगर मैं 5 कर लेता हूँ तो मुझे 25 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे एक आइटम के पीछे। अगर मैं 20 कर लेता हूँ तो मुझे 10 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे एक आइटम के पीछे। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप अपने जो फर्स्ट माइल डिलीवरी है
उसको यहाँ से काउंटर कर रहे हो, उसको यहाँ से ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है। और कल रात को मैंने एक आइडिया सोचा था कि यार आप लोगों के सामने सामने मैं किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, उस पर एक सिंगल स्टोर बनाऊंगा, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, उसके ऐड बनाऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने उसको हम एडवर्टाइज करेंगे और कुछ दिन बाद में आपसे उसके रिजल्ट शेयर करूंगा। यार इसके कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं या इसके कितनी सेल्स आ रही हैं। अब सी दिस आइटम, ये आपको मिल रही है इतने की, कितने की सेल होगी ये? डिफरेंट स्टोर्स पे जाके देखो, आपको सेम आइटम 1500 2000 से कम में नहीं मिलेगी। सेकेंडली, लोग आपकी वेबसाइट से क्यों बाय करें, दराज से बाय क्यों ना करें? आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, कस्टमर को आपका ऐड, यूजर को आपका ऐड नजर आ रहा है, वो उस ऐड को डायरेक्टली खोल रहा है, आपकी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको अच्छे इमेजेस नजर आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट नजर आ रहा है, कस्टमर रिव्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है। वो वहीं पे डिसाइड करेगा उसको बाय करना या नहीं करना। ठीक है। वो दराज से जाके कंपैरिजन नहीं करता, वो गूगल पे जाके सर्च नहीं करता। ये हम लोगों का सबसे बड़ा मसला है, जिस मसले को हम लोग यूटिलाइज करते हैं या हम यहाँ से उसको इनकैश करवा सकते हैं। दूसरा आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मैंने अभी अंडरगारमेंट्स की बात की थी, तो एक स्टूडेंट ही है हमारे, उन्होंने ये वेबसाइट बनाई। ठीक है। इसकी एक्सेस है मेरे पास क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा हेल्प आउट किया। इस महीने में 61 ऑर्डर्स, 1,28,000 के ऑर्डर्स, एक आइटम भी अपने पास नहीं थी जिस टाइम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की, सारे का सारा दराज से उठाया। ठीक है। अंडरगारमेंट्स की कैटेगरी में गए, दराज के ऊपर जाके सर्चिंग की, वहाँ से चीज़ें उठाई और उसको बेचना शुरू किया, एडवर्टाइज करना शुरू किया। ठीक है। आज इनके एड शेड बंद है पैसे नहीं देने की वजह से। कल के दिन में 16,000 के थे, फिर 14,000 के थे। अब जिस टाइम वो ऑर्डर्स आ गए, 5 7 10 ऑर्डर आए, मार्केटिंग रोकी, दराज से ऑर्डर किया, चीज़ें अपने पास मंगवाई, आगे इसको शिप करा दिया। ठीक है। जैसे ही अब इनके पास कोरियर से पैसे आएंगे, अब लेट्स सपोज इस एक महीने में 10 दिन 11 दिन हुए। ठीक है। कुछ पैसे आ गए होंगे, कुछ पैसे 1 2 4 दिन में आ जाएंगे। अब वो पैसे आ जाएंगे तो उन पैसों से मार्केटिंग कॉस्ट कवर करनी है और इन्वेंट्री मंगवानी है, इन्वेंट्री होल्ड करना शुरू, यार ये चीज़ें बिकना शुरू हो गई। ठीक है। लेट्स सपोज 7 ऑर्डर इस चीज़ के आगे, 7 इसके आगे, 7 3 इसके आगे, यही चीज़ मंगवा लो अपने पास, ये चीज़ बिक रही है। ठीक है। आई थिंक पिछले महीने का भी कुछ था इनका, स्टार्ट किया था 15 मार्च से, 2 लाख रुपए की सेल, 98 ऑर्डर्स, ये चीज़ 12 बिकी, ये 8 बिकी, ये 3 बिके। ठीक है। इन्हीं चीज़ों को मंगवाना शुरू कर दो, इन्हीं चीज़ों के ऑर्डर्स आ रहे। सो ये सारी आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मुझे बताओ, क्या प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट फाइंडिंग आसान है या मुश्किल है? यार देखो, चीज को ना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको चीज क्या फाइंड करनी है, क्या डाटा अपने पास लेके आना है। यार जिस चीज को मैं दराज से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बिकेगी या नहीं बिकेगी? आप कुछ भी मत करो, उस प्रोडक्ट को उठाओ, उसकी तस्वीर को उठाओ, उसको थोड़ा सा कैनवा में जाके, फोटोशॉप में जाके थोड़ा सा उसको खूबसूरत करो, गूगल पे जाके लिखो पिक्चर एडिटिंग एप्लीकेशन, आपको हजारों वेबसाइट एप्लीकेशनें मिल जाएंगी जो कि आपको पिक्चर एडिटिंग और बैकग्राउंड रिमूव और इस टाइप की एआई की बहुत सारी ऐसी टूल्स आ चुकी हैं। ठीक है। आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देते हैं, आपको उसको रीडिज़ाइन करके देते हैं। ऑनलाइन फोटोशॉप अवेलेबल है, जाके गूगल पे लिखो ऑनलाइन फोटोशॉप, आपको वो मिल जाएगा। वीडियो कैसे बनानी है, उस प्रोडक्ट का नाम जाके टिकटॉक के ऊपर लिखो। ठीक है। उसका स्नैपचैट के ऊपर जाके सर्च करो, उसको आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, उसको गूगल पे सर्च करो। गूगल लेंस एक टूल है, उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है। गूगल का, ठीक है, आप उससे वहाँ पे सर्च बाय इमेज
गूगल की ऑप्शन है सर्च बाय इमेज, आप उस पर जाके उस तस्वीर को डालो, आपको उसकी हज़ारों इमेजेस जितनी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो मिल जाएंगी। अमेजोन, अली एक्सप्रेस, यहाँ पे जाके सर्च करो। अब आपको उस प्रोडक्ट का मटेरियल, सबसे पहले कंटेंट जमा करना है, उसकी तस्वीरें जमा करनी है, उसकी वीडियोस जमा करनी है। आपके पास जिस टाइम तस्वीरें आ गई, आपके पास वीडियोस आ गई, अब वो तस्वीरें और वो वीडियोस और वो कंटेंट डिसाइड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। जितना अच्छा इमेज होगा, जितना अच्छा वीडियो होगा, जितना अच्छा वेबसाइट होगी, जितना अच्छा कंटेंट होगा, उतना उस प्रोडक्ट का रेट होगा। ठीक है। मुझे अभी ब्रांडिंग के ऊपर नहीं जाना, मुझे अभी अपनी प्रोडक्शन नहीं करनी, मुझे 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना प्रोडक्शन के ऊपर। मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना है कि क्या ये चीज बिक सकती है या नहीं बिक सकती। आपको अली एक्सप्रेस से, आपको इस टाइम यार कंटेंट का तो दिमाग में सवाल आना ही नहीं चाहिए कि यार इसका टेक्स्ट और इसका कंटेंट, ये इस टूल का पता है, ओपन ए आई, chat.openai। ठीक है। अब मैंने जाके ऊपर सर्च क्या किया, राइट एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर वेबसाइट दी ऑर्गेनिक कंपनी बिगेस्ट ऑनलाइन स्टोर और 100% ओरिजिनल के स्पेलिंग विद क्या लिखे हैं, ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, चारकोल फेशियल फोम फेस वॉश 125 ml। इसने क्या कंटेंट लिख के दे दिया, ये सारा। ये सारा कंटेंट कहाँ पे जाके डाल दिया, ये लो, इस सारे का सारा कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल दिया, जो कि यहाँ से क्रिएट किया था, यहाँ से कॉपी किया, वहां जाके पेस्ट कर दिया। कंटेंट का कोई मसला रह गया? या टॉप रिकमेंडेड नीच, कोई रिकमेंडेड नीच नहीं है। पाकिस्तान की ऑडियंस पे सब कुछ बिकता है, एक एक चीज बिकती है। सर कराची का क्या सीन बताता हूँ, कराची का सीन यार, कराची जिस टाइम मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करवाने गया ना, ठीक है, तो मुझे यहाँ के बंदे ने बताया, वैसी बात हुई कि यार मैं कराची भी रह के आया, और गपशप हुई ना वेंडर के साथ। अच्छा, सोर्सिंग में जिस टाइम आप वेंडर के पास जाते हो ना, तो उसके कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मेरे पर्सनल बनाए हुए हैं। वो ये हैं कि जिस टाइम आप उसके साथ डील कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उसको दिखाओ कि यार आप स्टूडेंट लेवल पे नहीं हो, आप बिगनर लेवल पे नहीं हो, आप एक बहुत बड़ी चीज़ हो। ठीक है। तो आपने उससे बात करनी है। लेट्स सपोज कि मैं एक वेंडर के पास गया, उसके पास सॉक्स थी, तो उसको मैंने बोला कि यार मुझे ना सॉक्स चाहिए। तो उसने बोला कितनी चाहिए, मैंने बोला यार मुझे ना कुछ 30,000 या 40,000 पेयर चाहिए। तो ये सुन के ना जितने भी बंदे उसके वहाँ पे शॉप पे खड़े हुए थे ना, सबके एकदम से कान खड़े हो गए कि यार इतना तो माल तो हमारी शॉप में नहीं है जितना ये मांग रहे हैं। ठीक है। तो उसने बोला कि यार कोई मसला नहीं है, बैठे जी चाय मंगवाओ, अभी हम आपको अरेंज कर देते हैं, आप बताएं जी क्या मेथड क्या होगा, कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद फिर जिस टाइम चाय आई, थोड़ी गपशप शुरू हुई, तो उसमें मैंने बोला कि यार मैं ना आपसे लूंगा इस टाइम सिर्फ 30 पेयर, जो कि मैं क्यूसी करूंगा। ठीक है, सैंपल के, सैंपल टेस्टिंग करवाऊंगा मैं, इसकी क्यूसी करूंगा। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, देन मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूंगा। ठीक है। और ये जितनी दो लफ्जों की लाइन बातें हैं ना, ये हैं 2 से 3 घंटे की कन्वर्सेशन हैं। ठीक है। तो उसको 50,000 पेयर्स का सबसे पहले बोला, तो उसको लगा यार ये सीरियस है, ये बड़ा कस्टमर है, पैसे आएंगे ब्ला ब्ला। और चीज़ मैं उससे लेके जा रहा हूँ, 30 के 35 जोड़े सिर्फ उठाए थे टेस्टिंग के लिए, उसको लगा के बेचा। वो नहीं अच्छा चला, उसके बाद ख़त्म कर दिया उसको। ठीक है। अगर वो अच्छा चलता
तो उसके साथ फिर मैं आगे मजीद जाके पेड़ उठाता, 50 पेड़ दोबारा उठा लिए, 100 उठा लिए, 200 उठा लिए, जितना मेरा बिजनेस मॉडल चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, वो आपकी एक वेंडर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब यहाँ पे लोकली कराची में सबसे ज्यादा ये होता है। अच्छा खैर, कराची का उसको मैं बता रहा था तो उसने बोला कि यार जितना भी ये रॉ मटेरियल हमारे पास आता है ना, वो सारे का सारा कराची से आता है। सेकेंडली, सादिया पूछ रही हैं इसकी ऑथेंटिकेशन और इसके अप्रूवल का, तो कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि इनके अप्रूवल देती है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, आप केमिकल भी डाल रहे हो ना यहाँ पे, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप अपने पर्सनल एथिक्स के ऊपर चीज़ों को बेच रहे हो। मैं दराज से कोई भी चीज़ ऐसी मंगवा के जो बेचता हूँ ना, सबसे पहले मैं उसको अपने पास मंगवा के उसको चेक करता हूँ, उसकी टेस्टिंग करता हूँ कि यार ये चीज़ वाकई में फायदेमंद नहीं है तो नुकसानदेह है या नहीं। ठीक है, अगर नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बेच सकते हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जो वेबसाइट या अपने उसमें बेच रहा हूँ कि हर्बल की चीज़ें बेचूं, हर्ब्स बेचूं जिसमें किसी का कोई डैमेज या कोई नुकसान ना हो। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सप्लीमेंट्स वाले, सप्लीमेंट्स के ऊपर मुझे एतराज़ ही होता है क्योंकि यार वो एक खाने वाली आइटम है। ठीक है, तो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं अगर वो सप्लीमेंट्स में जा रहे हैं। सप्लीमेंट्स एक तो हर गरीब बंदा इस्तेमाल नहीं करता, उनको शायद सप्लीमेंट के यूजेज या फायदे या नुकसान उनके बारे में भी आइडिया नहीं होगा। जिनको आइडिया है वो प्रेफर करते हैं कि यार हम किसी ऑथेंटिक जगह से जाके इन चीज़ों को बाय करें। ठीक है, अब मैं क्या बेच रहा हूँ, फेस वॉश, हैंड वॉश, टीथ वाइटनिंग पाउडर, ये कोई ऑथेंटिक ब्रांड इसको नहीं बना रहा। अब मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स में आपका है द विटामिन कंपनी है, बड़ी मशहूर कंपनी को मेरे ख्याल से 30 साल के 40 साल से चल रही है पाकिस्तान में। ठीक है, वो लोग सप्लीमेंट्स बना रहे हैं। अब सप्लीमेंट्स क्योंकि वो मेडिसिन में आता है तो वो मेडिसिन की अप्रूवल्स होती हैं और उसकी टेस्टिंग होती है। आप ऑयल बेच रहे हो, ऑयल की कहाँ से टेस्टिंग करवाओगे? अच्छा, कराची में आपके पास ये रेक्स मार्केट के पास एक मार्केट है, वहां पे आपको जहाँ पे गड़ियों वाले नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, उसी साइड पे रेक्स के पास, एग्जैक्टली रेक्स नहीं है वो, ज्यादा कपड़े की, उसके पास एक मार्केट है, वहां से आपको ये एम्प्टी बॉटल्स मिलती हैं। ठीक है, जहां से आपको ये एम्प्टी बॉटल्स मिलेंगी ना, वहीं से ये सारी की सारी आपको इससे रेलिवेंट चीजें वहीं से मिलेगी। बोल्टन से, बोल्टन एग्जैक्टली बोल्टन में नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। वहाँ पे एक दो मेरे हैं जानने वाले, मैं आपसे ना कंफर्म करके बताता हूँ कि यार ये वाली चीज़ कहाँ से मिलती है। परफ्यूम्स मिलती हैं जहाँ से, जोड़िया बाजार में भी है। ठीक है, हाँ, बोतल गली भी है। एग्जैक्टली मैं उस जगह का ना आपको अभी थोड़ी देर बाद में कॉल सेशन के बाद बंदे को कॉल करके आपको उसका बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगी। सो कमिंग बैक, कि आपको आइडिया हो रहा है यार प्रोडक्ट हंटिंग चीज आप शुरू कहाँ से करोगे? ठीक है, आपको अपनी नीश खुद बनानी है। आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन खुद बनानी है। आपको प्रॉफिट्स लोकल ई कॉमर्स में कब आना शुरू होंगे? जब आप अपनी लोकल प्रोडक्शन के ऊपर जा रहे हो या आप बल्क में चीजें उठा रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ यार 100 रुपए की घड़ी मिल रही है, आप 1 लाख घड़ियां उठा लो, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो। क्या ये चीजें बिकेंगी? क्या इसके लिए मुझे पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी? मैं चीजें एक दो तीन चीजों से स्टार्ट करता हूँ, मैं वेबसाइट के ऊपर लगाता हूँ, मैं भले उसको वेबसाइट के अपने पास नहीं मंगवा रहा। इमरान, मैंने मैसेज पढ़ ली, 1 मिनट होल्ड कर लो, सब्र कर लो। मैं उसको अपने पास चीजों को मंगवा भी नहीं रहा। ठीक है, मैं सिर्फ उनकी तस्वीरों को वेबसाइट के ऊपर ला रहा हूँ और मैं उस पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि क्या ये चीजें मेरे पास बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। सबसे पहले मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या आप में किसी में कॉन्फिडेंस है कि यार मैं कुछ भी वेबसाइट पे लगाऊंगा और बेच लूंगा? मैं कुछ भी वेबसाइट पे लगाऊंगा, मैं बेच लूंगा? आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा?
जब तक आप प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं करोगे इन तमाम चीजों की, अगर आप उसके इफ एंड बट्स में पड़े रहोगे ना, तो यकीन करो आप सारी जिंदगी पड़े रहोगे। ऑडियंस डिमांड कुछ भी नहीं होती है, ऑडियंस की डिमांड आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। ऑडियंस डिमांड जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है ऑनलाइन की दुनिया में। ऑनलाइन की दुनिया में ऑर्डर प्लेस करने का जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो लेस देन अ मिनट है। 1 मिनट से पहले आपका कस्टमर या तो ऑर्डर प्लेस करेगा या नहीं प्लेस करेगा। 30 to 35% लोग अबेंडेंट चेकआउट करते हैं। अबेंडेंट चेकआउट क्या होता है? वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करते हुए उन्होंने बोला कि नहीं यार, रहने दे फकर, ऑर्डर नहीं किया। ठीक है? जिन्हें ऑर्डर प्लेस नहीं करना, डिसीजन लेके फ्यू सेकंड्स में वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। आपका ऑर्डर रिटर्न क्यों होता है? ऑर्डर आपका कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंचता है, एक उसका रीजन होता है कि इनकम्प्लीट ऑर्डर है, या कॉल नहीं उठा रहा, या राब्ता नहीं हो रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो कस्टमर माइंड चेंज है। कस्टमर कहते हैं नहीं यार अब नहीं चाहिए, आप ना रिटर्न कर दो। ये प्रैक्टिकली आप लोग खुद भी करते होगे, मैं पर्सनली करता हूँ। मैंने फेसबुक खोला, मुझे एक चीज अच्छी लगी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक आधे दिन बाद मैंने सोचा यार मैंने इसका क्या करना है, छोड़ दफा करो। उस टाइम तो दिमाग में आप अपने मूड में बैठे हुए हो, वही बिहेवियर मार्केटिंग वाली चीज के उस टाइम आप एक एक माइंड सेट में बैठे हुए हो कि हाँ यार मैं इसको मंगवा लेता हूँ। बाद में मैंने सोचा यार मैं इसका क्या करूंगा। ठीक है? अभी मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया आपका डोर मैट। डोर मैट नहीं होता वो जो दरवाजे के नीचे लग जाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। वो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आई थिंक किसी वेबसाइट दराज पे 100-150 रुपये का मिलता है। डोर ड्राफ्टर ऐसा डस्ट ऐसा कुछ था। ठीक है, मुझे मेरे से 350 रुपये का था शायद, मुझे एक ऐड नजर आया। मैंने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस करने के बाद सोचा यार मैं जिस रूम में भी रहूँ यहाँ पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है। दूसरे रूम में मैंने लगाने के लिए कहा, वहां पे तो कारपेट लगा हुआ है, वो कारपेट के ऊपर तो वो फंसता रहेगा। खैर मैंने उसको पेज के फेसबुक पेज को जाके मैसेज किया, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि सर आपका ऑर्डर आ गया है। मैंने कहा क्या है जी, ये चीज़ है इतने पैसों की है। यार नहीं चाहिए, रिटर्न कर दो। ठीक है? ये प्रैक्टिकली चीजें हम एज अ कस्टमर खुद भी करते हैं। ठीक है? तो कस्टमर डिमांड जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, आप उस डिमांड को खुद से क्रिएट करते हो। कैसे क्रिएट करते हो? अपने कंटेंट के थ्रू। आपका कंटेंट क्या है? आपका कंटेंट आपकी वीडियोस हैं जिसको देख के कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको ये प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है? विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कस्टमर इस चीज को डिसाइड करता है कि यार उसको ये प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी है। जितना पावरफुल आपका कंटेंट होगा। ठीक है? अच्छा, कंटेंट से याद आया, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये आगे इस महीने 6,45,000 की सेल, जिसमें से 3,99,000 मतलब 4 लाख की सेल सिर्फ एक प्रोडक्ट से। ठीक है? जो कि 331 यूनिट सेल हुए सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के। अब इस एक प्रोडक्ट के जो यूनिट बिक रहे हैं वो किस बेस पे बिक रहे हैं और किस तरीके कार से बिक रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप रहिएगा मेरे साथ।
कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आ रहा है? 190 रुपीज़। कंटेंट क्या है? ये एक वीडियो, नीचे प्राइस लिखी हुई है 900 रुपये। 12 सेकंड की वीडियो है, और वीडियो में क्या हो रहा है? इससे पहले, और ये वीडियो मैंने यूट्यूब से उठाई, इससे पहले मेरे पास थी ये वीडियो। सी इस पे भी अच्छे खासे परचेज और वो सब चीज़ें आई हुई हैं। ये वीडियो पहले मैंने यूज़ की, 2 ढाई महीने वीडियो चलती रही। उसके बाद फेसबुक ने इसको, वीडियो को रिजेक्ट कर दिया। मैंने 2 महीने बाद वीडियो चेंज कर ली। ठीक है, अब वीडियो क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? टोटल ड्यूरेशन है 13 सेकंड। वीडियो को प्ले किया, एक पठान का फेस नज़र आ रहा है जिसपे दाने दाने हैं। उसके ऊपर ये जेल को अप्लाई कर रहा है, और ये ख़त्म। शो, टाटा बाय बाय। अब ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट है। जिस टाइम मैंने इसको, अब मैंने इसको कहाँ से सोर्सिंग किया, कहाँ से आइडिया है, मैंने ये वाली वीडियो, एग्जैक्टली यही वीडियो फेसबुक ऐड पे देखी। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल से इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। फिर इस प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया गूगल पे जाके, दराज पे जाके। तो पहला मुझे मिला था 117 रुपये का। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे 117 रुपये का मिला। मैंने 10 पीस ऑर्डर किए, वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया, ऐड लगाया, इसी ऐड को लगाया, थोड़ा सा एडिट किया, देखो साइड पे ये फ्रेम वगैरह आता है और बीच में ये अपना प्रोडक्ट का वो लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने एडवर्टाइज किया, मेरे पास इसके ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। दूसरा मैंने इसका लॉट मंगवा लिया, मेरे ख्याल से 500 पीस का, वो बिका। उसके बाद फिर 1000 पीस मंगवा लिया, फिर इनको 1700 1800 पीस ऑलरेडी मैं इसका बेच चुका हूँ, और 2000 से ज़्यादा ये मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर इसको अपनी प्रोडक्शन कर ली। और लास्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर किया था, मुझे ये आइटम 235 रुपये का मिला था, जो कि आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 117 120 रुपये का था। 235 के 240 का हो गया था ये। और फिर मैंने इसकी लोकल अपनी प्रोडक्शन कर ली। अपनी प्रोडक्शन करने के बाद अभी मुझे ये 180 या 190 का पड़ रहा है। ठीक है, और ये खुद भी मेरे पास भी बिक रहा है। बहुत सारे जो हमारे फिजिकल बैच के स्टूडेंट थे, ये उनके पास भी जा रहा है। उनको भी ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल और इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है, वो ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उनको मैं शिप कर देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। वो ग्रुप पे शेयर जिक्र होता है वजाहत का। वजाहत मेरे ख्याल से 1000 पीस अभी तक इसका मुझसे खरीद चुका है। सो सिस्टम इस तरीके कार से चलते हैं। आपको जस्ट उनको XYZ उन तमाम चीज़ों को माइंड से निकाल के अप्लाई करो, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, चीज़ें आपके हक में जाती हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उसको आप आगे से बढ़ा दो, नहीं आता उसको बंद कर दो। ठीक है, चलें आपके भी थोड़े से मैसेजेस हम देख लें। ओके, यूजीसी क्या होता है सर? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे पकड़े, लाइक कोरोना के दौर में सैनिटाइजर बहुत सेल हुआ। देखिए वो दौर डिफरेंट है। ठीक है, या वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का डिफरेंट चीज सीन है। अभी की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या है? आपने चीजों को ट्रेंडिंग खुद से बनाना है। ठीक है, आप सबसे पहले इस फेज पे रहो। सेकंड फेज पे ये रहो, आपको फेसबुक के ऊपर चीजों के एड्स नजर आते हैं, किन चीजों के एड नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप उन्हीं चीजों का, मैंने आपको जो चारकोल बताया वो मुझे फेसबुक पे ऐड नजर आया, मुझे ये जेल नजर आया, मुझे ये फेसबुक पे ऐड नजर आया। मैं ये ऑर्गेनिक फेस वॉश, हैंड वॉश, इसी उसमें गया कि मुझे इनके एड्स नजर आना शुरू हुए। मैंने इसको सर्च किया, बहुत कम लोग हैं बेचने वाले।
ठीक है। फिर लोग जो बेच रहे हैं वो कौन लोग हैं और कितना बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं। मैंने उनको सर्च किया यार, मुझे दो तीन नज़र आए कि यार एक शाज़िल स्किन केयर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। IQ ऑर्गेनिक है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद दो तीन और थे, मेरे दिमाग से नाम निकल गए। अब मैंने क्या किया यार, सबसे पहले मैं या तो मैं उनका डाटा कहीं से जमा कर लूँ, जिससे मैं इसको साइट को बनाने का सोच रहा था। ठीक है। या मैं किसी तरह इन लोगों के साथ राब्ता करूं और इन लोगों के साथ मैं इनका डाटा को करने की कोशिश करूं। ठीक है। अब थोड़ा सा फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मैंने इन लोगों को अप्रोच किया और इन लोगों ने मुझे ऑफ़र कर दी कि यार आप हमारी मार्केटिंग देख लो। ठीक है। मुझे एज अ मैं जानने गया था इनके डाटा को, और मुझे ये मिल गए एज अ क्लाइंट। ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि यार ये क्या क्या बिक रहा है और कितना कितना बिकता है। ये जो मैंने आपसे कुछ नाम लिए थे उनमें से ये एक वेबसाइट है। ऑलमोस्ट डेली की 4 लाख रुपए की सेल है ऑन एवरेज। तकरीबन 3.25 लाख समझो। ठीक है। पिछले महीने कितना था। बेच क्या रहे हैं, यही ऑयल, नाइट क्रीम्स, हर्बल आइटम्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन लोगों को स्टडी करना शुरू किया कि यार ये क्या बेच रहे हैं, ये कितने का बेच रहे हैं, कितने का आता होगा, कितना मार्जिन होगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टेप लेना शुरू किया। यार मुझे एक चीज नजर आ गई, यार इससे स्टार्ट करते हैं। फिर मुझे दूसरा ऐड नजर आया, यार इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी ऐड करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी उन प्रोडक्ट्स को ट्रेंडिंग अपने चैनल के ऊपर खुद से बना लिया। सर कितनी सेल के लिए कस्टमर सपोर्ट कैसे मैनेज करते हैं। ऑनेस्टली जो कस्टमर सपोर्ट मैनेज होती है ना, वो एक मुश्किल काम होता है। ठीक है। आप ऑटोमेशंस के ऊपर जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऑटो रिप्लाईज और इस टाइप की चीज़ें। और जिस टाइम आपकी थोड़ी सी सेल बढ़ जाती है तो आपको कॉल सेंटर के लिए खास तौर पे बंदा रखना पड़ता है, जो कि ऑर्डर कंफर्मेशन वगैरह करे। ऑर्डर कंफर्मेशन किए बगैर नहीं निकालना, रिटर्न और वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। वीडियो मिनिमम मैक्सिमम कितनी रेंज होनी चाहिए, वीडियो आपका जितना छोटा होगा ना उतना इफेक्टिव होगा। ये मैंने आपसे एक दफा जिक्र पहले भी किया था कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कामयाब वीडियो एड रहा है ना, ठीक है, उसको मैंने भी यूज किया हुआ है 2017-18 के दौर में। उसको इंटरनेशनल के ऊपर मैंने बहुत ऐड लगाए उसके, और बहुत सेल की वो प्रोडक्ट, और बहुत ज़्यादा बेचा उसको। और वो प्रोडक्ट था ब्लाइंड स्पॉट में गया, और स्क्रीन ऑफ है। ये जी एक प्रोडक्ट है, अभी भी इसके ऐड चलते हैं, अभी भी ये बिकता है। बेसिकली ये इसमें होता क्या है, इसका ऐड क्या था, ये भी आइडिया मुझे कैसे आया। मैंने एक ऐड देखा, वो ऐड था, वो किसी चाइनीज ने उसमें बनाया हुआ था। ठीक है। और उस ऐड में क्या था कि बंदा गाड़ी चला रहा है। ठीक है, उसको दिखा रहे हैं ऐड की स्टोरी स्क्रिप्ट ये, कि बंदा गाड़ी चला रहा है और उसने अब साइड पे मुड़ना है। उसने शीशे में देखा, उसको अपने साइड मिरर में पूरा व्यू नहीं आ रहा, वो तो खिड़की से मुंह बाहर निकाल के आगे पीछे देख के अपनी गाड़ी को टर्न ले रहा है। ठीक है। ये ऐड का पहला पोर्शन था और ये 3 सेकंड के करीब का था। दूसरा पोर्शन क्या था ऐड का, दूसरा पोर्शन ये था कि वही बंदा अपनी सीट पीछे करके आराम से लेटा हुआ है और गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में ना ये सुकून से लेटा हुआ है और गाड़ी चला रहा है। और उसने अब पीछे मुड़ना है तो उसने बिल्कुल अपनी आंखों को ना हल्का सा टर्न किया है। उसके ग्लास साइड मिरर के ऊपर ऐसा ये राउंड 360 का वो लगा हुआ था, इससे उसको पूरी पीछे रोड का व्यू आ रहा है और वो आराम से इंडिकेटर दे के मुड़ रहा है। ठीक है। अगला तकरीबन 3.5-4 सेकंड का ये पोर्शन था, तो तकरीबन हमारे 8 सेकंड में यहाँ पे पूरे हो जाते हैं।
अगले 3 सेकंड में ये प्रोडक्ट नजर आते हैं नीचे, बाय नाउ। 11 सेकंड का टोटल एड था। इस एड से मैंने इसको अपने ड्रॉप शिपिंग वाले स्टोर्स बनाए थे, शॉपिफाई के काफ़ी सारे, एक इंटरनेशनल उसमें चला लेके चले थे उसको। यकीन करेंगे कि 1500 2-2 हज़ार ऑर्डर एक दिन में भी आता, सिर्फ इस एक 11 सेकंड के एड की बेस के ऊपर। और ये मैंने नहीं, बहुत सारे और लोगों ने इसी एड को यूज़ किया और उसको एडवर्टाइज किया। सो कमिंग बैक टू ओवर थिंग्स, आपने जो सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस करना है ना, आप दराज खोलो, वहाँ से प्रोडक्ट को सर्च करो, फाइंड करो। ठीक है, हर चीज़ बिकती है। जितनी यूनिक चीज़ होगी ना उतनी ज़्यादा सेलिंग होगी। जितनी नॉर्मल से हट के चीज़ें होंगी ना, अब जिस तरह घड़ियाँ, जूते या इवन ये हर्बल प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। जितनी यूनिक आइटम होगी उसकी सेलिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अब ये मार्केटिंग का ना एक कॉन्सेप्ट अपने पास बिठाओ, खैर इसको हमने लेटर ऑन डिस्कस करना था, बट जस्ट फॉर एन आइडिया, कि आपके एडवर्टाइजमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रॉब्लम का, दूसरा पार्ट होता है सोल्यूशन का, तीसरा पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट का। पहला पार्ट क्या है? प्रॉब्लम। आपको बहुत सारे ऐड नजर आती होंगे, यार वो एक औरत है, वो झाड़ू लगा रही है, उसके कमर में दर्द हो रही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है और टी 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 ऐसा म्यूजिक आ रहा है उसमें, ठीक है, बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, ये कुछ पहला पार्ट ही होगा, प्रॉब्लम बताई गई। दूसरे पार्ट में सोल्यूशन। अब उसके पास एक नया फैंसी वाला झाड़ू है, आराम से सुकून से खड़ी हुई है और यूं झाड़ू लगा रही है। उसके बाद प्रोडक्ट, कि यार ये हमारा मॉप है जो कि किसी भी साइज में एडजस्टेबल है, छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। सो ये आपके मार्केटिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपका कंटेंट है। टारगेटिंग से, बिहेवियर से, एड कैसे लगाना है, उन तमाम चीजों से ऊपर की जो चीज है ना, वो है आपका कंटेंट। आप डिस्प्ले कैसा कर रहे हो अपना एड? आपका एड कस्टमर्स को नजर आ रहा है तो उसमें क्या मैसेज है, क्या पुश है, सॉरी पुल है, आप कैसे उनको अपनी तरफ से अपने तरफ खींच रहे हो, किस बेस के ऊपर खींच रहे हो। हम एज अ मार्केटर्स, आप मार्केटर्स हो, क्वालिटी की बात कभी भी नहीं करेंगे। मैं भी कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद में एक इंडस्ट्री है, उनके उसके ऑनर के साथ बैठा हुआ था। खैर अभी मुझे तो जो भी इस लेवल के लोग मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं कि जी हमारी क्वालिटी तो ऐसी है कि पाकिस्तान के दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। हम तो ऐसा कपड़ा बनाते हैं या ऐसे डिजाइन हैं जी, हमारी तो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरे सामने क्वालिटी की बात नहीं करें, मुझे इमेज दिखाओ, मुझे तस्वीर दिखाओ, जिस तस्वीर को मैंने बेचना है वो तस्वीर डिसाइड करेगी कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी। आपका घटिया सूट है, थर्ड क्लास स्टिचिंग है, आपकी डिजाइनिंग बहुत बुरी है, पर उसको मायरा खान ने पहना हुआ है, ठीक है, तो वो इस टाइम आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट वही है। ठीक है, ईडन रोग के जमाने में हमने वो इंडियन एक्ट्रेस है अदिति राव, उसके साथ शूट किया था। ठीक है, अब उस वो एक वेडिंग रेंज निकाली थी हमने विंटर्स में, और उसमें टोटल जो हमारे पास सूट्स थे ना वो तकरीबन 22 से 23 थे। हमें जिस सूट में सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, डिजाइनर्स कह रहे हैं कि यार ये डिजाइन हमारा अच्छा नहीं है, ये नहीं बिकेगा या इसकी सबसे कम सेलिंग होगी, उसी सूट को हमने अदिति को पहनाया। बाकी सूट हमारे 20,000 के थे तो उस सूट को हमने 40,000 का किया, और सबसे पहले वही सोल्ड आउट हुए जो कि जिनके बारे में हमारा ये ख्याल था कि यार ये नहीं बिकेगा, उसको सबसे महंगा किया। वो सबसे सस्ते सूट थे जिनकी सबसे सस्ती प्रोडक्शन थी, उसको हमने सबसे महंगा किया। ठीक है, बट क्या किया, फेस वैल्यू ऐड किया। इस तरह 5-6 और इंडियन एक्टर्स इसके साथ शूट किए थे, बट उस टाइम ना वो हालात ऐसे हो गए थे कि वो आज तक कभी लॉन्च नहीं हो सके। खैर, तो
मामला क्या है? मामला आपका कंटेंट है, ठीक है। दराज के ऊपर जाओ, प्रोडक्ट सर्च करो जो कि आपको सस्ते मिल रही हैं। यहाँ पे आपने अपने आप को बाउंड करना है प्राइस रेंज के ऊपर। हाँ, खैर हम नेक्स्ट सेशन में इनको, ये इन्हीं दो चार पॉइंट्स को डिटेल डिस्कशन करेंगे। अपने आप को बाउंड करना है कि आपने 300 से ऊपर की आइटम के ऊपर हाथ नहीं डालना। मैक्सिमम जो आपकी बाइंग होनी चाहिए ना, जो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए, वो 300 होनी चाहिए, ठीक है। 300 की लोगे तो आप उसको 700 से 1200 की रेंज में बेच सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? अभी बेशक वर्किंग नहीं करो, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसको अप्लाई करना शुरू करो। डिलीवरी चार्जेस भूल जाओ, रहमान, छोड़ दो डिलीवरी चार्जेस। सिर्फ फोकस ये करो कि यार क्या मैं ये चीजें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस हो गए, कस्टमर तक कैसे जाएगा, वर्किंग करेगा नहीं करेगा, उसकी बाकी चीजें कॉस्ट कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम कॉस्ट कवर अप करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उनको, इस मैकेनिज्म को बिल्ड कैसे करना है। कि यार फेसबुक पे अगर आपको 500 रुपया भी एक ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है, फिर भी आपके मार्जिन्स निकलते हैं, तो आप फेसबुक को 500 रुपया भी देते रहो। अगर मेरे पास 30% ऑर्डर्स रिटर्न आ रहे हैं, बट मेरे पास मार्जिन है, तो 30% भी एक्सेप्टेबल है, चलता रहे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, हम इनको डिजाइन करेंगे, हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने एक्सेल में जाना है बेटा, एक्सेल में जाएंगे ना तो फिर कानों से धुएं निकलेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज को भी हमने बिल्ड करना है। अभी की जो चीज है कि यार सिस्टम कैसे स्टार्ट होगा, मैं क्या बेचूंगा, वो फाइंड करना शुरू कर दो, ठीक है। ऑब्वियसली स्टार्ट में मुश्किल आएगी कि यार नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, ले लूं नहीं लूं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगी। कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगी? जब आप एक्सेल सामने दराज को खोल के बैठे होगे, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, और कल हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी चीज़ों को और डिटेल में लेके जाएं। अभी आई नो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन होनी ही चाहिए। जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी ना, उतना आपका दिमाग चलेगा इन तमाम चीज़ों के बारे में। वसीम क्या कह रहे हैं? वसीम साहब कह रहे हैं कि सर अगर मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बट वो पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, तो फिर सोर्सिंग कैसे करेंगे? वसीम, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, ठीक है। अ, इस मसले के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक वेबसाइट है, ये इस्लामाबाद से कुछ साहब बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि, ये देखें इस टाइम बच्चों की जो होते हैं ना, ये जूते शूते, देखने में तो मुझे बड़े अच्छे लगे। आप अल्लाह करे क्वालिटी में भी अच्छी हो। सो खैर, ये चीज़ें लोकली मुझे नहीं मिल रही थी, ख़ास तौर पे यहाँ पे ना कुछ सॉक्स वगैरह लोकली ये नहीं मिल रही थी। ये नेट वाली सॉक्स होगी, और ये गर्मियों में वाली सॉक्स भी आएंगी यहाँ पे ना, इस टाइप की। तो ये नहीं मिल रही थी, तो यहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आई, वो थी डिलीवरी इन, ओहो कहाँ गया ये, रेगुलर डिलीवरी 18 से 20 दिन। अब रेगुलर डिलीवरी 18 से 20 दिन से मुराद, मुझे लगा कि यार या तो ये अली एक्सप्रेस से मंगवाएगा या ये यूएई वाली साइट से मंगवाएगा। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मुझे कंफर्मेशन कॉल आई बंदे की। पहले तो बंदे ने मुझसे पूछा, आप उमर मीन बात कर रहे हो, आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही हूँ सर, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैंने बोला अच्छा चले, ओके, मशहूर हो गए। खैर, सो उससे फिर मैंने मैकेनिज्म पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से मंगवा रही हो, क्या चीज़ें हैं आपके पास? सो ही सेड कि यार मैंने इसको 2 साल पहले स्टार्ट किया था, पहले और हमारा बिजनेस हम लोकल से स्टार्ट हमने किया, और उसको चलाया, यहाँ से लोकल से चीज़ें उठाते थे, और वो अच्छा एक चलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर खैर उन्होंने बहुत सारी तारीफें भी की कि आपके मैंने यूट्यूब से और
इनका नंबर दूसरे उसमें टेलीनॉर में कहता है, आपसे मेरी बहुत बात भी हुई है, आपने मेरी बहुत हेल्प की, गाइड की। खैर, सो ही सेड कि अभी मैंने ये वेबसाइट बनाई है और अभी मैं दुबई में मेरा भाई होता है, हम लोग ज़्यादातर नून से और सूक से ऑर्डर करते हैं और अमेजोन से ऑर्डर करते हैं चीज़ें अपने पास, जिनके हम ऑर्डर आ रहे हैं। और फिर दुबई से एक चैनल है हमारे पास शिपमेंट का, हम वहाँ से अपने पास यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें मंगवा लेते हैं और उन्हें बेचते हैं, और तकरीबन 200 से 300% तक मार्जिन है इसमें। ठीक है, इन चीज़ों में हम जो बेच रहे हैं उसमें 200 से 300% तक का भी मार्जिन है। मतलब हम 400 रुपये की चीज़ लेके आ रहे हैं, तो हम उस पर 300% अपना मार्जिन ऐड करके भी उसको बेच रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने लोकल इंटरनेशनल के चैनल्स को कैसे बिल्ड करते हो। ठीक है, जिस टाइम आप अपनी सोचों को निकालोगे अपने माइंड से, ठीक है, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना शुरू करोगे, तो आपको बहुत सारे रास्ते आएंगे, नजर आएंगे। ठीक है, मेरा एक दोस्त है कराची में, उसने 12,000 रुपये से 11,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और पिछले 3 साल में तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए की वो नेट सेल कर चुका है। 5 साढ़े 5 करोड़ नेट सेल का मुराद है कि इतना पैसा वो खुद से कमा चुका है। आइडिया कहाँ से आया, मैं वो मुझे वो एक उसने वो क्लाइंट पकड़ा था, उसके साथ मुझे मिलवाने लेके गया। तो उसने मैंने बताया कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं, उसने मतलब क्लाइंट ने बताया कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हमने इनको बेचना है। खैर वो क्लाइंट के साथ डील नहीं हुई, उससे मैंने मांगा था 6% कमीशन। उसने बोला कि नहीं हम जी आपको 1% ज़्यादा नहीं देंगे। मैंने बोला ओके टाटा बाय बाय। और वो चाचा सा था, थोड़ा मुझे खपती लगा, मैंने कहा यार ये पैसे नहीं देगा और दिमाग बहुत खाएगा, तो यहाँ से निकलते हैं। अब मैंने उस बंदे से पूछा जो मुझे वहाँ पे लेके गया था, बेसिकली उसी का क्लाइंट था और सारी वर्किंग उसने करनी थी, मैं एज अ टीम मेंबर उसके साथ चला गया। सो उसको मैंने कहा यार ये सामान कहाँ से लेके आता है ना, बनाता है कहाँ से, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बिकता है नहीं बिकता। वो वॉल फ्रेम्स थे और फैंसी घड़ियां थी, जो प्यारी वॉल ने बेचना शुरू किया। तो प्यारी वॉल खैर बहुत बाद में आया था, वो एलिगेंसी स्टोर बहुत पहले का चल रहा है उससे। और तो उसने कहा यार यहाँ 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 से ये सारा रॉ मटेरियल आता है, यहाँ पे बनते हैं, इसके पास ये चीज़ें ऐसी हैं। तो मैंने कहा यार तू खुद बनानी शुरू कर, मैं तो वेबसाइट बना के देता हूँ, वहाँ पे मार्केटिंग करते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। सो 11,000 रुपये पहली उसकी इन्वेस्टमेंट थी। वो उस 11,000 से 8 के 9 घड़ियाँ बना के लेके आया था। हमने ओसी, उसका जो चाचा था जिसके पास हम एज अ क्लाइंट गए थे, उसकी वेबसाइट से हमने तस्वीरें उठाई, उसको एडिट किया, कुछ नेट से तस्वीरें उठाई, और उसको हमने एडवर्टाइज करना शुरू किया। मैंने अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड वहाँ पे, निज़ाम बैंक का कार्ड था, वो उस पर लगाया, एडवर्टाइज किया, और उसके बाद ऑर्डर आए तो वो एक सिस्टम चलना शुरू हुआ। ठीक है, और अभी वो सिस्टम एक बहुत बेहतरीन उसमें चल रहा है। चले खैर, चीज़ें आती जाएंगी सामने, आपको डैशबोर्ड्स में दिखाता जाऊंगा, आपको एड्स दिखा रहा हूँ, एड्स बन रहे हैं, लग रहे हैं, कैसे सारे सिस्टम चल रहे हैं, आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं। दिखाने का मकसद शो मार रहे हैं, दिखाने का मकसद है कि यार ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। जस्ट आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए इन चीज़ों को करने की, एक भूख होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों को करने की। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन तमाम को निकाल के साइड पे रखो और एग्जीक्यूट कर दो। ट्रस्ट मी, आपके 99% क्वेश्चन के आंसर आपको खुद मिलेंगे जब आप चीजें अप्लाई करना शुरू करोगे। ठीक है, और बिजनेसेस लॉस का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो यही है कि परफेक्शन। जब तक चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, मैं उनको लाइव नहीं करूंगा। मैंने वेबसाइट लाइव नहीं करनी यार, वो भी ना मजे की नहीं लगती, जब तक वो परफेक्ट नहीं होगी मैं उसको लाइव नहीं करूंगा। या जब तक ये चीजें मेरे हाथ में नहीं होंगी, जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगी, ये वो कभी भी नहीं होता। ये वो बन के भी बंद हो गया, टीसीएस ने बनाया था, ये वो बंद हो गया, बिका भी नहीं। ये वो नहीं होता, नहीं चलता ये वो। ठीक है, आपने अप्लाई करना है चीजों को, आपके सामने रिजल्ट आएगा। नहीं, खुदा ना खास्ता नहीं बिका,
जबकि खुदा न खास्ता नहीं, आप इस चीज़ पर रहोगे यार मुझे लॉस होगा। मैं आपको अभी अपने को 3-4 वेबसाइट दिखाई हैं जो कि अच्छी चल रही हैं, 5-5 6-6 लाख रुपया मंथली सेल आ रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि नहीं चली, फ्लॉप हो गई। ठीक है, मैंने अपने बैच 1 के स्टूडेंट के साथ एक अपना वो केस स्टडी शेयर की थी कि मैंने एक प्रोडक्ट के पीछे तकरीबन को 20-22 लाख रुपया लॉस किया। 1700 रुपये की चीज खुद खरीदी और अब उसको मैं 750 रुपये का बेचा। ठीक है, बहुत सारे नुकसान भी किए, बहुत सारे फ्लॉप्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका पहला ही हिट हो जाए, बहुत सारे फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार ये आपको लेसन देते हैं। हर बिजनेस में ना एक स्टेटमेंट बनती है जिसको आप कहते हो P&L स्टेटमेंट। P&L, P&L, P&L आपने बहुत सुना होगा। P&L बनता है। P&L क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप एक टाइम बाद अपने बिजनेस की स्टेटमेंट निकालती है और कितना स्पेंडिंग की, कितने की चीजें आई, कितनी मार्केटिंग कॉस्ट, कितनी डिलीवरी कॉस्ट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये P&L स्टेटमेंट होती है। मैं उस सिस्टम स्टेटमेंट को कहता हूँ कि यार ये प्रॉफिट एंड लेसन स्टेटमेंट है। या प्रॉफिट होगा या लेसन होगा, या फायदा होगा या सबक मिलेगा। सबक किन चीजों का मिलता है? क्या मैंने गलत चीज सिलेक्ट की, मैंने गलत स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, मैंने गलत नीश को सिलेक्ट किया, मैंने गलत कंटेंट को सिलेक्ट किया, मेरा कंटेंट राइट नहीं था, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं, मेरा टाइम ठीक नहीं था, मैं सर्दियों में टी शर्ट बेचने चला गया। ठीक है, मैं सेरा में जाके बरसातियां और छतरियां बेच रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आती हैं जो कि आपको अगले बिजनेस के लिए, अगले आइडिया के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सो XYZ अपने दिमाग से चीजों को बिल्कुल साइड पे कर दो। और यार इमरान का क्या क्वेश्चन है? इमरान कौन है वैसे? इमरान सर, मेरा क्वेश्चन इमरान ने लिखा है जी। एक्सेल में बहुत कंफ्यूज हो जाता है सर, मेरे प्रोडक्ट सेक्सुअल हेल्थ एंड से रिलेटेड हैं, फुली ऑर्गेनिक एंड टेस्टेड, अगर काम कर सकते हैं? इमरान नहीं कर सकते। फेसबुक की रिस्ट्रिक्शन है, आपके अकाउंट्स और एड्स बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। TOC थीम कौन सा थीम से बनाया है यार? ये वॉन थीम है या ऐसा कुछ थीम है? आप इस ग्रुप में मैसेज करना, आपको ना ये अपने बहुत सारे लोगों में मैंने शेयर किया हुआ था, वो आपको कोई ना कोई शेयर कर देगा। नहीं तो फाइमा ने आपको थीम डाउनलोड करने के ऑप्शन बताए हुए, हज़ारों थीम्स पड़े हुए, आप मंगवा लो। सो स्टार्ट में प्रोडक्ट अपने पास मंगवाइए, टेस्टिंग करें, या फिर डायरेक्ट दराज से डिलीवरी करवा दें, क्योंकि दराज से उनके पार्सल के लोगो वगैरह आते हैं। अपने पास मंगवाओ, उसके बाद शिप करो। कस्टमर को बताओ कि जी आपको 2 दिन डिले मिलेगा। लेडीज ज्वेलरी टेस्टिंग 1 प्रोडक्ट। ठीक है, चलें ये चीज़ें करते रहे। सर प्रोडक्ट पे कब तक मिलेंगे? या डिप्लॉय स्टोर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, अभी तक कुछ भी मुसम्मम टाइम आपको नहीं दे सकते। खैर, क्वेश्चन आंसर के ऊपर फिर हम आएंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। कल इंशाल्लाह हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ सवाल कल के लिए सेफ रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज़।